हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ मेडिसिन हैं जिनको बैन कर दिया है। उनका यूज़ हमारे लिए हार्मफुल था, इसलिए सरकार ने उनको बैन कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिन पर सरकार ने रोक लगाया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है वो मेफेनामिक एसिड पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में आती है। बच्चों के लिए सिरप आती है, मेफेनामिक पैरासीटामोल बड़ों के लिए टेबलेट आती थी। इसका यूज़ दर्द, बुखार, अर्थराइटिस, पीरियड के समय, महिलाओं में पीरियड के समय होने वाली दर्द में इसको यूज़ करते थे। सरकार ने अब इस मेडिसिन को, इस कॉम्बिनेशन को बैन कर दिया है। इसका यूज़ हमें नहीं करना है। अगली मेडिसिन है ओफ्लोक्सासिन फ्लेवोक्सेट हाइड्रोक्साइड। इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन ड्रग है उसको आपको यूज़ नहीं करना है। इसका यूज़ मेनली पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन में होता था। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज होता था, लेकिन सरकार ने इसको अब बैन कर दिया है। इसको हमें यूज नहीं करना है। अगली मेडिसिन है क्लोमिफेन एसिटाइलस्टीन। इस ड्रग का यूज महिलाओं में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में करते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिनको बच्चे ना होने की समस्या होती है, तब इस ड्रग का यूज करते थे, लेकिन सरकार ने अब इसको बैन कर दिया है। अब इस ड्रग को हमें यूज नहीं करना है। अगली मेडिसिन है जिंको बिलोबा पिरासिटम बिनोपोसिटिन। एक और कॉम्बिनेशन है निसारगोलिन बिनपोसिटिन। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन की ड्रग है, टेबलेट है, तो उसको यूज नहीं करना है। इसको सरकार ने पूर्णतः बैन कर दिया है। इन दोनों ड्रग का यूज दिमाग तेज करने के लिए किया जाता है। अगली मेडिसिन है नेफाजोलिन क्लोरफेर्नामाइन सोडियम क्लोराइड। इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन है किसी भी ड्रग में, उसको आपको यूज नहीं करना है। अगला ड्रग कॉम्बिनेशन है क्लोरमफेर्नामाइन सोडियम क्लोराइड बोरिक एसिड टेट्राहाइड्रोगोलिन। इसको भी आपको यूज नहीं करना है। इन दोनों को सरकार ने बैन कर दिया है। इनका मेनली यूज आँखों के इन्फेक्शन में होता है, लेकिन अब आपको इसका यूज नहीं करना है। अगली मेडिसिन है सुक्रालफेट डोमपेरिडोन। इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है किसी भी मेडिसिन में, उसको आपको यूज नहीं करना है। इसका यूज मेनली पेट दर्द में होता था, लेकिन अब इस सिरप को आपको यूज नहीं करना है। अगली मेडिसिन है सुक्रालफेट पेंटोप्राजोल जिंक। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है किसी भी मेडिसिन में, उसको आपको यूज नहीं करना है। सरकार ने इसको पूर्णतः बैन कर दिया है। इसका यूज एसिडिटी, पेट में छाले होने पर किया जाता था। अगली मेडिसिन है मेटफॉर्मिन उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन है किसी भी ड्रग में, उसको आपको यूज नहीं करना है। सरकार ने इसको पूर्णतः बैन कर दिया है। शुगर के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता था, लेकिन अब इसको यूज नहीं करना। अगली मेडिसिन है मेंथोल एलोवेरा की कॉम्बिनेशन में अगर कोई मेडिसिन है या लोशन है, उसका यूज आपको नहीं करना है। इसका मेनली यूज होता था कूलिंग इफेक्ट के लिए, शेविंग के बाद में फेस पर कूलिंग के लिए इसको यूज करते थे, लेकिन अब इसका यूज आपको नहीं करना है। अगली मेडिसिन है सिल्डेनाफिल पेप्राबेरिन एल आर्जिनिन। इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन है किसी भी टेबलेट में, किसी भी ड्रग में, उसको आपको यूज नहीं करना है। इसका मेनली यूज होता था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पुरुषों में सेक्स संबंधित समस्या में इसको यूज करते थे। लिंग में तनाव के लिए इसका यूज होता था, लेकिन सरकार ने इसको बैन कर दिया है। इसका यूज आपको नहीं करना है। अगली मेडिसिन है एलोवेरा विटामिन ई। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है किसी भी सोप में, साबुन में इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है, उसको आपको यूज नहीं करना। अगला कॉम्बिनेशन है मेट्रोनेडाजोल पोविडोन आयोडीन एलोवेरा। अगर इस तरह का भी कॉम्बिनेशन है किसी भी सोप में, किसी भी मेडिसिन में, उसको आपको यूज नहीं करना है। इसका मेनली यूज स्किन इन्फेक्शन में होता था, लेकिन अब आपको इसका यूज नहीं करना। अगली मेडिसिन है इजिथ्रोमाइसिन एडापोलिन। इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन है किसी भी क्रीम में, आपको उसको यूज नहीं करना है। अगला है क्लिंडामाइसिन प्लस जिंक एसीटेट। अगर इस तरह का भी कॉम्बिनेशन है किसी भी क्रीम में, उसको आपको यूज नहीं करना। वैसे इस कॉम्बिनेशन का यूज होता था कील मुहासों के ट्रीटमेंट में, इसको यूज करते थे, लेकिन अब आपको इसको यूज नहीं करना है। अगली मेडिसिन है माइकोनाजोल जेंटामाइसिन फ्लोसिनोलोन एसीटोनाइड। इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन है किसी भी क्रीम में, आपको उसको यूज नहीं करना है। अगला है क्लोट्रिमाजोल माइकोनाजोल ट्रिनिडाजोल। अगर इन तीनों ड्रग का कॉम्बिनेशन है किसी भी मेडिसिन क्रीम में, आपको उसको यूज नहीं करना है। इन दोनों ड्रग का यूज होता था खाज खुजली में। अगली मेडिसिन है मिनॉक्सिडिल एजिलोइक एसिड ट्रेटिनॉइड। इस तरह का कॉम्बिनेशन है, इसको आपको यूज नहीं करना है। अगला अगर मिनॉक्सिडिल एमिनेक्सिल, इस तरह का अगर दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन है, इसको भी आपको यूज नहीं करना है।
वैसे इन दोनों ड्रग का यूज़ हेयर लॉस ट्रीटमेंट में करते थे, बालों के झड़ने में इसका यूज़ होता था। अब आपको इसका यूज़ नहीं करना है, सरकार ने इन ड्रग को पूर्णतः बैन कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू।